नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास हम लोग देखने वाले हैं भारत में जनसंख्या को, और इसे हम स्टेट वाइज देखेंगे कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या है। ठीक है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो या भारत के स्टेट हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पिछले क्लास में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख चुके थे और आज भी देख लेते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है। अभी वह 2011 की जनगणना के हिसाब से 121,05,69,573। ठीक है, भारत की दश की वृद्धि दर कितनी है? 17.64%। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, भारत की साक्षरता दर कितनी है? 72.99%। और भारत का लिंगानुपात है 943, मीन्स प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम स्टेट वाइड जनसंख्या देखने वाले। वैसे हम विश्व में देख लेते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है। तो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। ठीक है, क्या है? चीन। दूसरे नंबर पर आता है आपका भारत। ठीक है, कि क्या आता है? भारत। विश्व की कुल जनसंख्या का जो 19.4% अकेले चीन का है। कितना है? 19.4% अकेले चीन का है। और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। ठीक है, चीन में क्या है? 19.4% है और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या किसकी है? भारत की है। तो सबसे पहले आएगा चीन, दूसरे नंबर पर है भारत। तो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। टॉप 5 तो आपको याद रहना ही चाहिए। फिर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका USA। ठीक है, चौथा है इंडोनेशिया, पांचवा है ब्राज़ील। तो अब ये पाँचों को याद रखने का मेरा एक ट्रिक था जो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये था आपका CIA। CIA का फुल फॉर्म पता है आपको? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका IB, इंटेलिजेंस जो है ब्यूरो। ठीक है, तो CIA क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और IB क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये इससे बन जाते हैं। देखना, C से हो गया आपका चाइना, I से हो गया आपका इंडिया। ठीक है, A से हो गया आपका अमेरिका, I से हो गया आपका इंडोनेशिया, और B से हो गया आपका ब्राज़ील। तो CIA IB आप याद रखेंगे तो आपको ये टॉप 5 आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। उसके बाद टॉप 5 तो याद रहना ही चाहिए। फिर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश आ जाते हैं, दोनों इंडिया से अलग हुए थे तो आपको याद रहेगा पाकिस्तान, बांग्लादेश। उसके बाद आपका नाइजीरिया, रूसी गणराज्य और जापान। ठीक है, तो ये हो गए विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश। उसके बाद हम भारत में देखते हैं स्टेट वाइज। तो भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नाम आता है आपका उत्तर प्रदेश। किसका नाम आता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश आ जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र। आप देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या आपको वहीं पर मिलेगी जहाँ का जिस राज्य का क्षेत्रफल भी बड़ा हो। टॉप 5 हम भारत के सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों को देख लेते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन से राज्य का? आपका राजस्थान है। फिर MP, महाराष्ट्र, ऐसे आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। उसके बाद जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हो जाता है उसके बाद गुजरात पाँचवा। तो ये टॉप 5। तो आपको यहीं पर जो है सर्वाधिक जनसंख्या भी देखने को लगभग मिलेगी। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बड़े राज्य आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, जैसे उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इधर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ये भी सब क्या बड़े हैं। तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे सर्वाधिक जनसंख्या। तो आप देखते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 19 करोड़। ठीक है, क्या है? 19 करोड़ यहाँ की जनसंख्या। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बाद हम आएंगे नीचे महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद है बिहार आपका 3rd नंबर पर। आपको मेन तो टॉप 10 मतलब जरूरी नहीं याद रखना, लेकिन टॉप 5 तो बिल्कुल रहने चाहिए, क्योंकि कई बार वो कूट बना के दे देता है कि इसे घटते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में लिखिए, जमाइए, जो भी है। ठीक है, तो टॉप 5 तो बिल्कुल याद रहने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद नीचे आ जाएंगे एक छोड़ के महाराष्ट्र, फिर से उत्तर प्रदेश के बगल में चले जाएंगे बिहार, फिर बिहार के बगल में आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहले यूपी गए, फिर यूपी से एकदम नीचे आ जाना है आपको, महाराष्ट्र आ गए, फिर महाराष्ट्र से यूपी के बगल में जाना है बिहार,
फिर आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल के बाद आपको नीचे आ जाना है तट वाली जगह पे, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ये कब का लिया गया है, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक थे, तब वो था 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर तेलंगाना को अगर अलग कर दिया जाए आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश जो होता है यहाँ पे 10वें नंबर पर आ जाता है। कौन से नंबर पर आ जाता है, 10वें नंबर पर आ जाता है, ठीक है। और अगर तेलंगाना के साथ काउंट किया जाए तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तेलंगाना के साथ अगर मिला करके देखा जाए तो आंध्र प्रदेश जो है 5वें नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। नहीं तो फिर 5वें नंबर पर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, 6वें नंबर पर तमिलनाडु, 7वें नंबर पर राजस्थान, 8वें नंबर पर कर्नाटक और 9वें नंबर पर गुजरात, फिर 10वें नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आया समझ में। तो आपको टॉप 5 तो याद रहने चाहिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उसके बगल में उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, फिर आपका पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। और अगर आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन में नहीं है तो 5वें नंबर पर क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बीच का खाली स्थान समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच का मध्य प्रदेश आ जाएगा 5वें नंबर पर, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश तेलंगाना को अलग करके काउंट कर रहे हैं तो, और आंध्र प्रदेश आ जाएगा आपके 10वें नंबर पर। आया समझ में। तो ये आपको टॉप 5 तो बिल्कुल याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं कि भारत की सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, मतलब जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, तो वो है आपका सिक्किम। क्या है, सिक्किम, ठीक है। गोवा और जो सिक्किम है वो सबसे क्षेत्रफल के सबसे छोटे राज्य, तो वहाँ पे जनसंख्या भी आपको कम मिलेगी। और नॉर्थ ईस्ट भी बहुत छोटे छोटे राज्य हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत के सबसे छोटे राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। फिर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम। सिक्किम और मिजोरम, इसे मैंने सीमी करके, सीमी क्या हो जाएगा, सीमी। सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, सीमी, ठीक है। तो दो तो आपको बिल्कुल याद ही रहेंगे, सी से सिक्किम और मी से मिजोरम, सीमी, ठीक है। उसके बाद आपका 3rd नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और 4th नंबर पर आपका यहाँ पर गोवा। क्या है, गोवा। अरुणाचल प्रदेश जो है दिखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या कम है, क्योंकि ये वन क्षेत्रफल के मामले में बहुत ही अग्रणी राज्य है, ठीक है। इसलिए ये वन क्षेत्रफल यहाँ पे ज़्यादा, इसलिए जनसंख्या यहाँ पर कम दिखेगी आपको। तो ये 3rd नंबर पर हो गया अरुणाचल प्रदेश, 4th नंबर पर है गोवा। अब इन लोग की थोड़ा हम खासियत देख लेते हैं। क्या है खासियत की, आप देखेंगे यूपी की जनसंख्या कितनी, 19 करोड़, कितनी, लगभग 19 करोड़। यूपी की जनसंख्या क्या है, 19 करोड़ है, जो कि ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। सोचिए, यूपी की जनसंख्या 19 करोड़ है अपने आप में, जो कि ब्राज़ील जैसे देश की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। मतलब वहाँ की जनसंख्या 19 करोड़ से भी कम है, ठीक है। महाराष्ट्र की लगभग है 11 करोड़, बिहार की लगभग 10 करोड़ है जनसंख्या, ठीक है। पश्चिम बंगाल की 9 करोड़, आंध्र प्रदेश की 8 करोड़। तो 19, 11, 10, 9, 8 आप इस क्रम में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे कम है सिक्किम की लगभग 6 लाख है और मिजोरम की है 10 लाख। तो बस आपको इतना याद रखना है इसमें। फिर हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश, देखिए इसमें ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, ठीक है। तो मतलब 2011 के टाइम में जिस कंडीशन में था भारत, उसी कंडीशन में आपको पढ़ा रही हूँ। बस अभी तेलंगाना का मैंने आपको बताया है कि अगर तेलंगाना आंध्र प्रदेश को अलग करके देखा जाएगा तो आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे 10वें नंबर पर रह जाएगा और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर इसी क्रम में रहेगा और 10वें नंबर पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो हम देखते हैं यूनियन टेरिटरी के हिसाब से देखते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर मिलेगी आपको, दिल्ली में। कहाँ पर मिलेगी सर्वाधिक जनसंख्या, दिल्ली में मिलेगी। फिर दूसरा है आपका पौंडीचेरी, कहाँ पर है दूसरा, पौंडीचेरी में मिलेगी, ठीक है। तो दिल्ली और पौंडीचेरी आपको याद रखना। पौंडीचेरी जो है आपको 4 जगह हमने पढ़ा था, ठीक है, जब हमने मैप पढ़ा था। तो तमिलनाडु में 2, आंध्र प्रदेश में 1 और केरल में 1 आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, दिल्ली में है 1.6 करोड़ और पौंडीचेरी में है 12 लाख, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आते हैं। तो चूँकि और दिल्ली और पौंडीचेरी में क्या आपको विधानसभा भी तो वहाँ पे है ना, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से, तो वो है लक्षद्वीप। सबसे छोटे में लक्षद्वीप आ जाएगा और दमन और दीव। चूँकि दमन दीव दादर नगर हवेली अभी एक ही हो गए हैं, बट उस समय तो अलग थे। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। उसके बाद 2nd नंबर पर हो जाएगा दमन और दीव। क्या हो जाएगा, दमन और दीव आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे भारत की कुल जनसंख्या का जो है
भारत की 121 करोड़ जनसंख्या है ना, तो कुल जनसंख्या का 16.50% उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। कितना? लगभग 16.5% जो है उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। 9.28% जो है महाराष्ट्र में है। ये भी क्रम लाइन से देखेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का याद रखना है आपको, ठीक है। तो 16.50% यूपी में है, 9.28% आपका महाराष्ट्र में है, फिर 8.59% बिहार में है और 7.53% पश्चिम बंगाल में। यूपी का मेन आपको याद रखना 16.59, फिर महाराष्ट्र का 9, बिहार का 8, पश्चिम बंगाल का 7। इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड यूज़ होता है EAG। क्या है EAG? क्या है? एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, स्टेट, राज्य, ठीक है। EAG राज्य, ये क्या होता है देखेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो है भारत की उत्तर मध्यवर्ती पेटी में स्थित 8 ऐसे राज्य, ये क्या है? आप नहीं, ये 8 है, ठीक है। 8 ऐसे राज्य जो प्रशासनिक भाषा में EAG के रूप में चर्चित हैं। क्या है? EAG के रूप में चर्चित है। कौन कौन से राज्य इसमें? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये 8 राज्य हैं जिन्हें क्या कहा गया? EAG कहा जाता है, ठीक है। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। 1951 और 2011 के बीच EAG राज्यों की जो कुल जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या की जो है 43 से 47% के मध्य रही है, ठीक है। 1951 से 2011 तक की बात करें, 1951 से 2011 के बीच EAG राज्यों की कुल जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या का 43 से 47% के मध्य रही है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? EAG कहा जाता है, ठीक है। 2011 की जनगणना में हम देखेंगे, 2011 की जनगणना में पहली बार जो EAG राज्यों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट देखी गई है, ठीक है। पहली बार देखा गया 2011 की जनगणना में EAG राज्यों में दशकीय जो वृद्धि दर थी उसमें कमी देखी गई। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना कि EAG राज्य में कौन कौन से राज्य शामिल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या का जो वीडियो है, जो स्टेटमेंट हमने देखा वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व को देखेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है और कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।